हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा से। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश वोकेबलरी से इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 1 फॉर वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। तो जो लोग अभी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, बैंक या सीजीएल, सीएचएसएल या वेरियस गवर्नमेंट जॉब जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। चाहे आप एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हों या आप कोई अलग जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश का भी क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए क्या होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्लाइड है उसमें से सबसे जो पहला ईडियम है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसी वस्तु जिसके कारण झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है एक ऐसी वस्तु जिसके कारण झगड़ा होता है, ठीक है। तो हम लोग उसे कहते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं, मतलब कोई बातचीत होता है ऐसा जिसको लेके आपस में लोग जो है ना झगड़ा करने लगते हैं, किसी टॉपिक को लेके। कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई टॉपिक भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए इसका मतलब क्या है। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी चीज़ों को आप जब बिल्कुल परफेक्टली अरेंज करके रखते हैं चीज़ों को, तो वो होता है एप्पल पाई ऑर्डर। कंप्लीटली अरेंज होना चाहिए, नीटनेस होना चाहिए अरेंजमेंट में, और सब चीज़ें अपनी जगह पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। उसी तरह से है एप्पल ऑफ वंस आई। मीन्स क्या होता है कि जो हमारा सबसे प्रिय होता है, एप्पल ऑफ वंस आई, जो हमारा सबसे प्रिय होता है, हम लोग उसे कहते हैं एन एप्पल ऑफ वंस आई। अ पर्सन और अ थिंग दैट समवन लव्स वेरी मच, उसे भी हम लोग कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आईज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिज डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ हिज आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आर्गस आई। देखो, जब आप किसी भी चीज़ों को ना बहुत केयरफुली अटेंटिव होके आप उसे ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, या किसी चीज़ के ऊपर में आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ध्यान लगाते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं आर्गस आइड। इसका मतलब होता है नज़र रखना, ठीक है, उसकी चौकसी करना, है ना, उसके ऊपर ध्यानपूर्वक, है ना, अलर्टफुल, वेकफुल रहना। तो ऐसे आर्गस आइड का जो मीनिंग है ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हैव एन एक्स टू ग्राइंड इसका मतलब होता है टू हैव ओन इंटरेस्ट टू सर्व। देखो, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे बहुत लोग इस तरीके से एक्ट करते हैं, इस तरीके से व्यवहार करते हैं, जहाँ पे वो केवल अपने इंटरेस्ट के बारे में ही सोचता है। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ओपिनियन अबाउट समथिंग दैट यू वांट पीपल टू एक्सेप्ट एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई यू डू समथिंग। So environmentalists have no political axe to grind, they just want to save the planet। तो देख सकते हैं एक स्पेशलिटी होता है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना मतलब जो है ना वो निकालना है, बस यही होता है एंड मीन्स हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारा बैड ब्लड। बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति दुश्मनी का भाव होना। बैड ब्लड का मतलब होता है किसी के प्रति दुश्मनी का भाव होना। बैड ब्लड का मतलब होता है किसी के प्रति दुश्मनी का भाव होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अ बियर गार्डन। अ बियर गार्डन का मतलब क्या होता है? अ बियर गार्डन, देखिए यहाँ पे अ प्लेस ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, अ सेंस ऑफ अपरोर एंड कन्फ्यूज़न। आप एक ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ पे ना कोई भी लोग जो है ना क्वाइटली बिहेव नहीं कर रहे हैं। आप ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे आप देखते हैं कि आपके आसपास के सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। मीन्स पीस नहीं है वहाँ पे, क्राउड इतना ज़्यादा है, नॉइज़ इतना ज़्यादा है, लोग आपस में इस प्रकार की हल्ला हो मचा रहे हैं, जिसे उस जगह को हम लोग क्या देते हैं, अब बियर ऑफ गार्डन। अब बियर ऑफ गार्डन का मतलब होता है एक ऐसा जगह, जैसे आप मेले में चले जाइए, कितना क्राउड होता है मेला में, ठीक है। नेक्स्ट है अ बर्ड आइज व्यू। अ बर्ड आइज व्यू
इसका मतलब क्या होता है, जनरल व्यू होता है, लेकिन देखिए जिस तरह से बर्ड का जो आइज़ होता है ना, वो बिल्कुल क्या होता है, सटीक अपने निशाने पे होता है, उसी तरह से इसी को कहते हैं जनरल व्यू, अ बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड कहते हैं ब्लू ब्लड एक ऐसा फ्रेज़ है जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं रॉयल फैमिली के जो लोग होते हैं उसको दिखाने के लिए। जैसे यदि हमको कहना हो कि ये ना बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे मान लो यदि आपको कहना है कि ये अंबानी के फैमिली से बिलोंग करता है, ये टाटा के फैमिली से बिलोंग करता है ना? तो इस तरह से जब आप बोलेंगे ना तो वो हो जाएगा रॉयल फैमिली, ब्लू ब्लड पीपल। जैसे राजा रानी के फैमिली से कोई बिलोंग करता हो, किंग के फैमिली से कोई बिलोंग करता हो, है ना? तो उस समय हम लोग उसको बोलते हैं ब्लू ब्लड पीपल, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, आपने देखा होगा ना, कभी कभी कुछ लोग ना गलती से ना किसी दूसरे को डांटने लगते हैं। आपने देखा होगा कि गलती किसी और का है लेकिन वो डांट किसी और का रहा है ना? ऐसा आपने कभी देखा होगा, आपके रियल में लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि गलती कोई और कर रहा है लेकिन उसका सज़ा जो है ना किसी और को वो दे रहा है, उसके ऊपर चिल्ला रहा है। तो ऐसा मिस्टेकली होता है, कुछ लोगों का हैबिट होता है कि बिना जज किए हुए ही दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगता है। तो टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कि उसके सामने सही पर्सन रहते हुए भी वो जो है ना सही मतलब गिल्टी पर्सन को कुछ ना बोल के जो निर्दोष है, इनोसेंट पीपल है, उसी के ऊपर वो चिल्लाने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहते हैं टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। चलिए नेक्स्ट क्या है सो देखते हैं। ये है टू बास्क इन द सनशाइन। टू बास्क इन द सनशाइन, इसका मतलब क्या होता है, टू एन्जॉय अ पीरियड ऑफ फेम और फॉर्चून, टू टेक प्लेजर और डिराइव एन्जॉयमेंट, बास्केट इन द स्पॉटलाइट, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए टू बास्क इन द सनशाइन कहने का मतलब है खूब सारा मस्ती करना, है ना, पूरा एंजॉय करना, पूरे प्लेजर, टू टेक प्लेजर, आप ना बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट हो रहा है, तो हम लोग उसे कहते हैं टू बास्क इन द सनशाइन। वैसे ही है टू बियर द बर्न। टू बियर द बर्न, टू बियर द बर्न का मतलब होता है टू सफ़र द बैड कॉन्सिक्वेंसेस। To bear the burnt या take the burnt of something unpleasant means to suffer the main part of the force of it। इसका मतलब क्या है, to bear the burnt का मतलब होता है आप जो है ना झेल रहे हैं, आपके साथ में जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है, इसी को कहते हैं बैड कॉन्सिक्वेंसेस। टू सफ़र द बैड कॉन्सिक्वेंसेस, आप सपोज़ कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा परेशानी को झेल रहा है और वो किसी इवेंट के कारण हुआ है, तो हम लोग ऐसे समय में कहते हैं टू बियर द बर्न मीन्स टू सफ़र द बैड कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट है टू बियर द पाल। टू बियर द पाल, इसका मतलब क्या है, टू विन, टू बी विनर, टू टेक द प्राइज। टू बियर द पाल, पाल मीन्स होता है हथेली। टू बियर, आपने कोई चीज़ जीत लिया है तो अपने हथेली में आपने कर लिया उसे, तो इसी को कहते हैं टू बियर। विन, जीत लेना, जीत लेने को कहते हैं अपने कब्जे में कर लेना प्राइज को, इसी को कहते हैं टू बियर द पाल। टू बियर द पाल। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स होता है एन अनएक्सपेक्टेड शॉक, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट और पीस ऑफ न्यूज़। तो चलिए अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है आपने ऐसा ना एक्सपेक्ट नहीं किया था, अब वो आपके साथ हो गया, बड़ा सरप्राइजिंग है वो, तो हम लोग उसे कहते हैं एन अनएक्सपेक्टेड शॉक, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। उसी तरह से अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवन अ पीस ऑफ न्यूज़, आपको इतना अच्छा न्यूज़ मिल गया ना, आपने कभी आशा ही नहीं किया था कि वो न्यूज़ आपको मिलेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है 15 टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टू टॉक इररेलेवेंटली। बहुत लोग देखते होंगे जब आप उससे बात करते हैं ना, तो आप बात करें किसी एक टॉपिक के ऊपर में और वो बात करने लगे किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर में, तो हम लोग उसे कहते हैं इररेलेवेंट टॉकिंग। इररेलेवेंट टॉकिंग मतलब संगत नहीं है, संगत नहीं है, जिस विषय पे हम लोग बात करें ना वो विषय से हट के बार बार बातें करने लगते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है टू बेग अ डिस्क्रिप्शन। टू बेग अ डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब है कि आपने किसी चीज़ को जो है ना बहुत बुरे तरीके से डिस्क्राइब किया है। आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना था लेकिन आपका परफॉर्मेंस ना बहुत ही ख़राब रहा,
इसी को कहते हैं टू बेग अ डिस्क्रिप्शन। आप मीन्स आपको डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा होना चाहिए था, लेकिन आपने अच्छा नहीं दे पाया, है ना। तो हम लोग उसे उस सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि माई परफॉर्मेंस इज़ बेगर, बेगर डिस्क्रिप्शन। तो चलिए इस तरह का ये है 16 नंबर। 17 नंबर क्या है? टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है हाथ में कुछ ना लगना, फेल हो जाना, सफ़र करना, डिफीट सफ़र करना। टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू सफ़र करना, फेल और या कम टू एन एंड। चलिए अंत में आपके हाथों में कुछ नहीं लगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप कहेंगे टू बाइट द डस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट इसका मतलब क्या होता है? टू बोस्ट अबाउट वन सेल्फ। इसका मतलब है आप सीना तान के ना अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपनी खूब बड़ाई कर रहे हैं। इसी को कहते हैं टू बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। देखिए कभी भी ना ऐसे लोगों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ना बात जो है ना बढ़ा चढ़ा के खूब सीना तान के अपनी बड़ाई करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। ये सबको कहते हैं हम लोग टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। चलिए 19, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन वेयर एवरीबडी इज साइलेंट। टू ब्रेक द आइस। कभी कभी क्या होता है, कैसा सिचुएशन होता है जहाँ पे कोई ना पूरे साइलेंटली रहते हैं, सब चुप हो जाते हैं, कोई बात नहीं करता है, तभी अचानक बीच में से ना कोई बोल उठता है और जो साइलेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो हम लोग इसे कहते हैं टू ब्रेक द आइस। कन्वर्सेशन नहीं हो रहा था, बातचीत नहीं हो रहा था, लेकिन किसी ने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया और हम लोग कहते हैं टू ब्रेक द आइस ऐसे सिचुएशन में। तो चलिए नेक्स्ट हमारा 20 नंबर है टू ब्रिंग डाउन द हाउस। टू ब्रिंग डाउन द हाउस, टू गेट अ लाउड अपलाउस। इसका मतलब है आपने एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया है जहाँ पे सभी लोग खड़े होकर ताली बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। इस सिचुएशन को कहते हैं टू ब्रिंग डाउन द हाउस, टू गेट अ लाउड अपलाउस, टू गेट अ लाउड अपलाउस। चलिए 25 नंबर हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड होने वाला है, और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट होने वाला है। 21 में पहुंच चुके हैं हम लोग, और ये है टू ब्रिंग टू बुक। टू ब्रिंग टू बुक इसका मतलब आपने कुछ पब्लिश कर दिया है। टू ब्रिंग टू बुक आपका थॉट, आपने जो सोचा था वो आपने करके दिखाया, किताब में आपने लिखा और लिखने के बाद आपने पब्लिश करके मार्केट में निकाल दिया। इसी को कहते हैं टू ब्रिंग टू बुक। आपने अपने थॉट को अपने इंटेलिजेंट ब्रेन से आपने निकाला कुछ, और निकाल के आपने मार्केट में जो है ना तहलका मचा दिया है। ठीक है, टू ब्रिंग टू बुक मीन्स पब्लिश करना, लोगों के सामने लेके आना। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड। ओहो, आपने बहुत कठिन परिश्रम किया है, आपने बहुत कठिन परिश्रम किया है। इसी को कहते हैं टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड। 23 नंबर में अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव माने इतना खतरनाक सिचुएशन आ गया था, इतना खतरनाक सिचुएशन आ गया था कि बिल्कुल आप उसमें आपको कुछ हो जाता, लेकिन आप बच के निकल गए। नैरो escape, a situation in which you come very close to dangerous situation. I had close save this morning. Some idiot almost knocked me off my bike. तो इस प्रकार का सिचुएशन से आप निकले हैं, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, अ क्लोज सेव कहते हैं इसको, अ क्लोज सेव, SHAVE। नेक्स्ट है क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड बड़ा कंजूस इंसान है, पैसे खर्च करते समय ना बड़ा सोचता है, मनी को लेकर ना बड़ा टाइट हाथ है उसका। ऐसे लोगों को कहते हैं क्लोज फिस्टेड मैन। क्लोज फिस्टेड मैन। अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी। अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी आपने एक ऐसा स्टोरी सुनाया किसी को जिसको किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा है। आपने एक ऐसा स्टोरी किसी को सुना दिया जो किसी को बिलीव नहीं हो रहा है, बोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये बकवास है, ये बकवास स्टोरी है। अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी, ऐसे सिचुएशन में इसको कहते हैं कॉक एंड अ बुल स्टोरी। तो एवरीवन, ये हमारा वीडियो जो है ना आपको कैसा लगा? ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड 25 क्वेश्चन लेके मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। यदि आपको ये हमारा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।